अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की आने वाली साल में दिखाया जाएगा कि वदीमा वापस तो आ चुकी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो चुकी है उन सिचुएशन की वजह से जो उस पर बीती हैं, और इसीलिए वो हर वक्त डर जाती है, चीखें मारने लगती है और कांपने लगती है। तो सलार उसे कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि तुम इतनी ज़्यादा डर जाती हो और मेरे होते हुए तुम कांपने लगती हो, चीखें मारने लगती हो। तो वदीमा उसे कुछ भी नहीं बताएगी और खामोशी हो जाएगी। दूसरी जानिब जब वदीमा अपनी सास के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है तो वहीं पर भी वो खूब डर जाती है और चीखें मारने लगती है। तो उसकी सास उसे ठंडा करने की कोशिश करती हैं और वो फिर सलार से कहेंगी कि मुझे लगता है कि वदीमा की मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसीलिए इसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ ताकि इसका दिमाग ठीक हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा डर चुकी है और इसके अंदर एक खौफ बैठ चुका है इतने ज़्यादा बुरे लोगों के साथ रहते रहते, और इसीलिए अब इसे ठीक होने में काफ़ी वक्त लगेगा। और इसीलिए अब सलार वदीमा को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएगा और वदीमा का इलाज होगा तो वदीमा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। दूसरी जानिब सलार जो कि इंसाफ लेने चला है अपनी बीवी के लिए, और इसीलिए वो यावर मिर्ज़ा के खिलाफ बयान देता है। तो यावर मिर्ज़ा तो पुलिस के हवाले हो ही जाता है और गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। तो यावर मिर्ज़ा पुलिस को धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं मेरी पावर का, अगर मैंने अपनी पावर यूज़ की तो तुम सारों की पेटियां उतर जाएंगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो इस जेल से बाहर एक कदम निकाल कर दिखाओ। तो बेचारा यावर मिर्ज़ा खामोशी रह जाएगा और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा क्योंकि जिस पावर पर वो इतरा रहा है उसे सिर्फ सीट की वजह से मिली थी और अब उसके पास ना तो सीट रही होगी। और जब इंसान के पास बुरा वक्त आता है तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, और यावर मिर्ज़ा के साथ बिल्कुल इसी तरह होगा। अब उसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। उसे तो बड़ा घमंड है कि उसकी बड़ी पावर्स हैं, उसके पास बड़े कनेक्ट्स हैं, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि उसकी बीवी ही उसके खिलाफ हो चुकी है। और उसकी बीवी कहती है कि मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी और बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मैं इंसाफ के साथ ही खड़ी होंगी और मैं उस लड़की का साथ दूंगी, और बल्कि जितनी लड़कियों के साथ आपने बुरा किया है मैं उनके सब के साथ खड़ी हूँ और अब मैं आपका साथ नहीं दूंगी आपके काले करतूतों में। तो इसीलिए अब यावर मिर्ज़ा को किसी की भी सपोर्ट हासिल नहीं और कोई उसे पूछने तक नहीं आएगा और वो जेल में ही सड़ता रहेगा। दूसरी जानिब सलार जब अपनी दोस्त के बाप के पास आता है जो कि वकील है, तो उसकी दोस्त का बाप कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यावर मिर्ज़ा को माफ़ कर देना चाहिए और उसके साथ कोई सेटलमेंट वगैरह कर लो क्योंकि वो बहुत पावरफुल बंदा है और तुम्हारे साथ उसके साथ तो कुछ नहीं होगा लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता है। तो सलार कहेगा कि मुझे परवाह नहीं, और अगर ये सब कुछ आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो तब भी आप मुझे यही मशवरा देते कि मैं उससे सेटलमेंट कर लूँ। तो आप ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, और अगर आप जो अब चीज़ अपनी बेटी के लिए नहीं सोच सकते तो वो आप मेरी बीवी के लिए कैसे सोच रहे हैं कि वो मैं बर्दाश्त करूँगा और मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बीवी को इस हाल तक पहुँचाया है। और इसीलिए अब सलार इंसाफ के लिए हर जगह पर जाएगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा और वदीमा की मेंटल स्टेट पर भी वर्क करेगा और इस तरह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा। लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगता है कि अब नसीबन इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी और हो सकता है कि नसीबन को भी पुलिस पकड़ कर ले जाए, और नसीबन ही मुझे ऐसा लगता है कि सलार पर गोली चलवाएगी। जब सलार और वदीमा साथ जा रहे होते हैं तो सलार को गोली लग जाती है और वदीमा फिर से डर जाएगी और सलार से कहेगी कि तुम ये केस वापस ले लो क्योंकि इन्हें तो इंसाफ नहीं मिलेगा और हमारी जान को भी खतरा है और मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मुझे तुम इतनी मुश्किल से मिले हो। लेकिन सलार कहेगा कि मैं किसी भी हाल में इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी बीवी के साथ इतना बुरा किया है, और ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सारी लड़कियों के लिए कर रहा हूँ जो कि फंसने वाली हैं, जब फंस चुकी हैं, जब बेचारी फंस कर वापस आती हैं तो उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, और मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि उन लड़कियों को भी उनके घर वाले वापस से एक्सेप्ट कर लें। और उन लड़कियों का तो कोई कसूर नहीं, अगर वो किडनैप भी हुई हैं और उनके साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो उसमें उनका
तो कोई कसूर नहीं था और इसीलिए ये शऊर देना चाहता हूँ और इसीलिए वदीमा फिर सलार का साथ देगी और दोनों ही मिलकर उन सारे गैंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन गैंग को आखिरकार अपने अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और सारे जेल में सड़ते रहेंगे। और इस तरह लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा शऊर दिया जाएगा कि अगर कोई लड़की किडनैप हो जाती है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है और अगर उसके साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो उसके घर वालों को उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और वह उसी तरह उसी इज़्ज़त से एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि उसकी पहले थी, क्योंकि उसकी तो उसमें कोई गलती नहीं कि अगर वो किडनैप भी हुई है या उसके साथ कुछ बुरा भी हुआ तो उसकी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं हुआ। और इसीलिए सलार और वदीमा दोनों ही मिलकर जेएन पर शूर दिलाएंगे। तो वैसे ड्रामा ओवरऑल अच्छा था और पर्पस भी इस ड्रामे का अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो किडनैप हो जाती हैं और बाद में वो फिर इसी डर से ही घर वापस नहीं आती और बुरे लोगों के हत्थे चढ़ जाती हैं कि अब तो उनके घर वाले उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ओवरऑल ड्रामे की स्टोरी भी ठीक थी। आपको ये ड्रामा तेरी छाँव में कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।